बुद्ध के समय की एक कहानी है जो यौन आचरण और नैतिकता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। यह कहानी अनाथपिंडक और उनकी पत्नी की है। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में अनाथपिंडक नामक एक धनी व्यापारी रहते थे। उनका असली नाम सुदत्त था, लेकिन उनके उदार स्वभाव और अनाथों की सहायता करने के कारण लोग उन्हें अनाथपिंडक कहकर पुकारते थे। अनाथपिंडक गौतम बुद्ध के महान अनुयायी थे और उन्होंने श्रावस्ती में जेतवन नामक विहार का निर्माण कराया था, जो बुद्ध के संघ के लिए प्रमुख आश्रयस्थल बन गया था। अनाथपिंडक की पत्नी सुजाता भी बुद्ध की अनुयायी थीं, लेकिन वह अक्सर अपने पति के विपरीत अधिक सांसारिक मामलों में उलझी रहती थीं। उन्हें यौन आचरण और अन्य नैतिक मुद्दों को लेकर कई संदेह और प्रश्न थे। एक दिन सुजाता ने अपने मन की उलझनों को सुलझाने का निश्चय किया और बुद्ध के पास गईं। वह बुद्ध के चरणों में बैठी और बोली, भगवान, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यौन आचरण में सही मार्ग क्या है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने सुजाता को देखा और समझ गए कि उसके मन में किस प्रकार के प्रश्न हैं। उन्होंने एक सरल और सटीक उत्तर देने के बजाय एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने कहा, सुजाता, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम पद्मावती था। वह बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उसका पति देवदत्त उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह अक्सर काम की व्यस्तता के कारण अपने घर से दूर रहता था। पद्मावती को अपने पति की अनुपस्थिति में अकेलापन महसूस होता था। एक दिन गांव में एक साधु आए जो बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। पद्मावती ने साधु से अपने मन की व्यथा बताई और कहा, महाराज, मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मुझे अकेलापन और असुरक्षा महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि कैसे अपने मन को शांत रखूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पद्मावती, प्रेम और यौन संबंध प्राकृतिक है, लेकिन इनका सही मार्ग संयम और नैतिकता में है। तुम्हें अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। यदि तुम संयम और नैतिकता का पालन करोगी, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारा प्रेम सच्चा और स्थायी बनेगा। साधु ने पद्मावती को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। सहमति और प्रेम। यौन संबंध केवल तब होने चाहिए जब दोनों पक्ष सहमत हों और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हों। वफादारी। विवाह में वफादारी महत्वपूर्ण है। अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। संयम। यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें अपनी मानसिक शांति और ध्यान में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। समर्पण। अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अति भोग की ओर नहीं ले जाना चाहिए। पद्मावती ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। उसने संयम और नैतिकता के साथ अपने पति के साथ प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे। धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष बढ़ता गया और वह ध्यान और साधना में भी उन्नति करने लगी। बुद्ध ने सुजाता की ओर देखते हुए कहा, सुजाता, इस कहानी से तुम यह समझ सकती हो कि संयम, नैतिकता और प्रेम के साथ यौन संबंध बनाए रखने से मन की शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। सुजाता ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने संयम और नैतिकता के साथ अपने पति के साथ प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे। धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष बढ़ता गया और वह ध्यान और साधना में भी उन्नति करने लगी। इस प्रकार अनाथपिंडक और सुजाता ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए संयम, नैतिकता और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन में शांति, संतोष और प्रेम की वृद्धि हुई और वे दोनों आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि गौतम बुद्ध के अनुसार यौन संबंधों में संयम, नैतिकता और सम्मान महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों का पालन करने से न केवल व्यक्ति का मन शांत रहता है, बल्कि उसके संबंध भी प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक बने रहते हैं।